सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार, अजय एस्ट्रोम निगुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं लावण्या। कमोडिटी मार्केट से जुड़ा एक बहुत बड़ा और एक्सक्लूसिव अपडेट आ रहा है जो आने वाले दिनों में सोयाबीन, कॉर्न और डेयरी जैसे सेक्टर्स में बड़ी हलचल मचा सकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल स्टेज में। काफी समय से अटकी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो इसकी औपचारिक घोषणा इसी महीने यानी नवंबर के अंत तक होने की पूरी संभावना है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देने वाला कदम है। इस डील के तहत अमेरिका भी अपने लगाए गए पेनल्टी टैरिफ्स को वापस लेने की तैयारी में है। कमोडिटीज पर क्या होगा असर? डील के मुख्य आकर्षण की बात करें तो भारत अमेरिकी सोयाबीन, कॉर्न और कुछ चुनिंदा डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में ड्यूटी फ्री या काफी कम टैरिफ पर एक्सेस देने पर सहमत हुआ है। टैरिफ स्ट्रक्चर पर मंथन। दोनों देशों के वार्ता दल इस रेसिप्रोकल टैरिफ स्ट्रक्चर को फाइनल टच दे रहे हैं। 2 ब्रैकेट पर विचार चल रहा है, 12 से 15% या 15 से 19%। भारत का जोर निचले 12 से 15% वाले ब्रैकेट पर है। अगर यह 15% से नीचे तय होता है तो यह यूरोपीय संघ के स्तर से भी अधिक प्रतिस्पर्धी होगा और भारत को अन्य एशियाई देशों के मुकाबले बेहतर शर्तें मिलेंगी, जहां अमेरिका के साथ ट्रेड डील में 19 से 20% टैरिफ लागू है। कॉर्न और सोयाबीन का गणित। यह डील खासकर कृषि कमोडिटीज के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिकी कॉर्न, भारत इसका उपयोग अपने महत्वाकांक्षी इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम में करेगा, जिससे घरेलू मांग और आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। सोयाबीन का आयात। अमेरिका से केवल नॉन जीएम वैरायटी का सोयाबीन ही आयात किया जाएगा। यह खरीद सीधे अमेरिकी उद्योग सप्लायर्स से होगी। अभी चीन की मजबूत खरीद के चलते अमेरिका बड़े सोयाबीन वॉल्यूम को आगे बढ़ाने पर जोर नहीं दे रहा है, लेकिन भविष्य में यह एक बड़ा रास्ता खोल सकता है। डेयरी इंडस्ट्री को सुरक्षा। डेयरी सेगमेंट सबसे संवेदनशील रहा है। भारत ने अपने घरेलू डेयरी उद्योग के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। कुछ विशेष डेयरी उत्पाद ही सीमित शर्तों के साथ अनुमति पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तरल दूध, लिक्विड मिल्क, को इस डील में शामिल नहीं किया जाएगा। यह कदम साफ तौर पर देश के किसानों के हितों को प्राथमिकता देता है। रूसी तेल पर मतभेद सुलझे। एक और बड़ा अपडेट यह है कि रूसी तेल मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लगभग सभी मतभेद सुलझ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर सहमति जताई है। अक्टूबर में भारत की रूसी तेल खरीद में गिरावट दिखी थी और नवंबर से इसमें और तेज कमी आने की संभावना है। सरकारी और निजी रिफाइनर्स दोनों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद अपने ऑर्डर कम कर दिए हैं। निष्कर्ष और आपके लिए क्या? यह ट्रेड डील न केवल भारत अमेरिका संबंधों के लिए बल्कि कमोडिटी मार्केट के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सोयाबीन, कॉर्न और डेयरी प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई और मूल्य पर इसका सीधा असर दिखेगा। आपके लिए एक्शन। आपको इन कमोडिटीज के फ्यूचर्स और स्पॉट प्राइस पर कड़ी नजर रखनी होगी। टैरिफ फाइनल होते ही बाजार में तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। हम इस डील के हर छोटे बड़े अपडेट को आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आप इस ट्रेड डील के किसी पहलू पर गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी बड़ा कमोडिटी अपडेट आपसे मिस न हो।